होली में तो तन मन का गोप गोपी नाचे गाए आनंद मनाए, गोप गोपी नाचे गाए आनंद मनाए। ओम शांति। श्री कृष्ण जन्माष्टमी की आपको कोटि कोटि बधाइयां हो। आज हम सभी यहाँ पर श्री कृष्ण जन्माष्टमी मनाने के लिए आए हैं। श्री कृष्ण जन्माष्टमी मनाना अर्थात श्री कृष्ण का जन्मदिन मनाना। तो श्री कृष्ण का आना अर्थात कलयुग का जाना और सतयुग का आना। तो हमारे लिए कितनी खुशी की बात है कि श्री कृष्ण का जन्म इस घोर अंधियारी रात को खत्म करके और नया सवेरा लाने के लिए हो रहा है। वह दिन दूर नहीं जब श्री कृष्ण इस दुनिया पर पुनः वापिस आ रहे हैं। जैसे ही हमने श्री कृष्ण का नाम लिया तो हमारे सामने एक सर्वांग सुंदर गोर वर्ण मोर मुकुटधारी, हाथों में अथवा होठों पर मुरली धारण किए हुए अत्यंत चुंबकीय आकर्षण युक्त दिव्य मूर्त की झलक आने लगी और मन गदगद होने लगा। अब मन में प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि कृष्ण ऐसा सौंदर्य कहाँ से लाए। मुझे याद आता है कि हम बाल्यकाल में किसी सुंदर व्यक्ति के लिए लोगों को कहते हुए सुनते थे कि इसे तो भगवान ने अपने हाथों से रचा है, इसे तो विधि ने खूब गढ़ा है। ब्रह्मा जी अथवा विश्वकर्मा ने तो इस पर सारी कारीगरी लगा दी है। और कई यह भी कहते कि यह तो किसी न्यारे ही तत्वों से बना है। आइए तो पहले कृष्ण की जन्म की पौराणिक कहानी सुनते हैं और उसके पश्चात कृष्ण के सौंदर्य और जन्म की वास्तविकता के बारे में जानेंगे। श्रीमद् भागवत में लिखा है कि द्वापर युग के अंत में धर्म भारी संकट में था। कंस अपनी चचेरी बहन देवकी को विवाह के बाद पहुंचाने जा रहा था कि रास्ते में आकाशवाणी ने कंस से कहा, देवकी का 8वां पुत्र तुझे मारेगा। यह वाणी सुनते ही कंस तलवार लेकर देवकी को मारने के लिए तैयार हो गया, परंतु देवकी के पति वासुदेव ने उसे वचन दिया कि देवकी के जो भी संतान होगी उसे उत्पन्न होते ही वे आपको दे दिया करेंगे। फिर जब देवकी को पहला पुत्र हुआ तब उसे वसुदेव स्वयं कंस के पास ले गए। कंस ने पहले तो उसे लौटा दिया, परंतु नारद जी ने उसे समझाया कि देवकी का कोई भी पुत्र आदि अंत या बीच से गिनने पर 8वां कहा जा सकता है। इससे कंस ने उसे पत्थर पर पटक कर मार दिया। इस प्रकार कंस ने 6 पुत्रों को मार डाला। देवकी के 7वें गर्भ में शेष नाग आए। भगवान की आज्ञा से योग माया ने देवकी के इस 7वें गर्भ को खींचकर वसुदेव की रानी रोहिणी, जो कि गोकुल में नंद के पास रहती थी, के पेट में स्थापन कर दिया। मथुरा में लोगों ने समझा कि देवकी जी का गर्भपात हो गया है। देवकी के 8वें पुत्र के रूप में स्वयं श्री कृष्ण प्रकट होने वाले थे। अतः जिस जेल में कंस ने देवकी और वसुदेव को बंद कर रखा था, वहां विष्णु चतुर्भुज अलंकारों सहित प्रकट हुए। देवकी ने प्रार्थना करते हुए कहा कि भगवान आप बालक बन जाएं।
विष्णु जी ने बालक का रूप धारण कर लिया। वसुदेव को उन्होंने आज्ञा दे दी थी कि मुझे गोकुल में नंद जी के घर पहुंचा देना और वहां यशोदा जी के जो आज ही कन्या हुई है, वह मेरी योग माया है, उसे यहाँ ले आना। श्रीमद् भागवत में आगे यह भी बताया गया है कि वसुदेव जब नवजात श्री कृष्ण को लेकर जाने लगे तो उनकी हथकड़ियां बेड़ियां स्वतः ही खुल गईं, जेल के फाटक खुल गए। योग माया ने पहरेदारों को गहरी नींद में सुला दिया। मार्ग में यमुना जी में बाढ़ आई हुई थी, परंतु उसने भी वसुदेव को रास्ता दे दिया। शेषनाग अपने फणों रूपी छत्र से बाल कृष्ण को वर्षा से रक्षित करता रहा। वहां भी यशोदा जी को नींद थी और वसुदेव ने बाल श्री कृष्ण को योग माया की जगह सुला दिया और योग माया को उठाकर ले आए। वापिस आ चुकने के बाद हथकड़ियां और बेड़ियां स्वतः ही उनके हाथों और पांवों में फिर से पड़ गई और फाटक तथा ताले स्वतः ही बंद हो गए। जब पहरेदार उस कन्या योग माया के रुदन से जग गए तो उन्होंने तुरंत ही कंस को इस जन्म की सूचना दी। कंस ने कन्या को देवकी से छीनकर पत्थर पर पटकना चाहा था, परंतु उसके हाथ से छूटकर वह कन्या आकाश में चली गई और अष्टभुजा वाली देवी बन गई और अदृश्य हो गई और यह कहकर कि तेरा मारने वाला कहीं उत्पन्न हो गया है, यह सोचकर कंस को बड़ा दुख हुआ और उसने सभी नवजात बालकों को मारने के लिए राक्षस नियुक्त कर दिए। तो सुना आपने श्री कृष्ण जी की जन्म कहानी कि किस प्रकार श्री कृष्ण जी का जन्म पुराणों में बताते हैं। श्रीमद् भागवत में जन्म की जो कहानी बताई गई है वह हम सभी ने सुनी। तो इसका वास्तविक रहस्य अब हम जानेंगे। वास्तव में वर्तमान समय अंधकार का समय है। पापाचार, अत्याचार इस संसार में असीम सीमा पर पहुंच चुके हैं। ऐसे समय पर परमात्मा आकर के हमें ये सत्य रहस्य बतलाते हैं कि बच्चे, इस घोर कलयुग के बाद सतयुगी दुनिया आने वाली है। अर्थात इस सृष्टि को एक सागर के समान बताया गया है और पीपल का पत्ता इस सृष्टि के आदि काल को दर्शाता है। तो दिखाते हैं कि जब कृष्ण का जन्म हुआ तो सागर के अंदर पीपल के पत्ते पर श्री कृष्ण अंगूठा चूसता हुआ आया और जब जन्म हुआ तो सारे जेल के ताले टूट गए, हथकड़ियां सब टूट गई। तो ये सब किस चीज को दर्शाता है? जब श्री कृष्ण इस दुनिया में जन्म लेंगे तो हमारे अंदर में जिन बंधनों में हमने अपने आप को बांधा हुआ है वह सब बंधन हमारे खत्म हो जाएंगे। जिन विकारों रूपी बेड़ियों में हमने अपने आप को जकड़ा हुआ है वह सब स्वतः ही खुल जाएंगे। तो यह इस बात को दर्शाता है कि कृष्ण का जन्म जब होता है तो सारे दरवाजे खुल जाते हैं और कृष्ण सागर में पीपल के पत्ते पर अंगूठा चूसता हुआ आता है। तो वह दिन दूर नहीं जो कि अब यही कलयुग सतयुग में बदलने वाला है और श्री कृष्ण का आगमन अति शीघ्र होने वाला है। तो आइए जानते हैं श्री कृष्ण जी का जन्म से ही 16 कला संपूर्ण निर्विकारी मर्यादा पुरुषोत्तम महान व्यक्तित्व कैसे बना। ये तो हम सभी जानते हैं कि वर्तमान जन्म पूर्व जन्म के पुरुषार्थ की प्रारब्ध होता है। तो इससे स्पष्ट होता है कि श्री कृष्ण
इस श्री नारायण पद से पहले वाले जन्म में साधारण नर रहे होंगे तथा उसी जीवन में गीता ज्ञान की धारणा की होगी। आपने गीता में भी पढ़ा होगा कि हे वत्स, इस ज्ञान योग द्वारा तू स्वर्ग में राजा बनेगा और तू इस योग द्वारा श्रीमानों के घर में जन्म लेगा। लोगों को प्राय ऐसा भी कहते हुए सुना है, ना जाने नारायण किस साधारण रूप में आ जाए। इससे भी संकेत मिलता है कि श्री नारायण पहले साधारण रूप में आए होंगे और नारायण पद प्राप्त करने वाला पुरुषार्थ किया होगा। आपको बताते हुए हमें बेहद खुशी हो रही है कि परमात्मा शिव साधारण वृद्ध मनुष्य तन में, जिसका नाम प्रजापिता ब्रह्मा रखते हैं, उनमें दिव्य प्रवेश करते हैं तथा उनके मुखार विंद के द्वारा गीता ज्ञान एवं सहज राजयोग सिखाते हैं। इस ज्ञान और राजयोग के द्वारा मनुष्य आत्माएं नर से नारायण और नारी से श्री लक्ष्मी देव पद प्राप्त करने का पुरुषार्थ करती हैं। अर्थात श्री कृष्ण ने अपने पूर्व जन्म में प्रजापिता ब्रह्मा के रूप में परमात्मा शिव से सुनकर सारा ज्ञान धारण करके श्री कृष्ण का पद प्रथम सतयुग में ग्रहण कर लिया। तभी उनके माता पिता को विष्णु चतुर्भुज का साक्षात्कार उनके जन्म के समय होता है। वह साक्षात्कार इसलिए होता है ताकि उनके माता पिता को पता रहे कि साकार विष्णु के रूप श्री कृष्ण उनके गर्भ में है। श्री कृष्ण जी ने अपने पिछले जन्म अर्थात प्रजापिता ब्रह्मा के रूप में जो पुरुषार्थ करके यादगार बनाई, पुरुषार्थ करके नंबर 1 पद प्राप्त करने के लिए जो पुरुषार्थ किया, तो उस आधार से शास्त्रों में जो वृत्तांत लिखित हैं, आइए उनके बारे में हम चर्चा करते हैं। प्रथम वृत्तांत, श्री कृष्ण जी को हम सब मनमोहन कहते हैं। मनमोहन, तो मनमोहन क्यों कहते हैं, इसका रहस्य हम जानते हैं। श्री कृष्ण जी की आत्मा को मनमोहन क्यों कहते हैं? श्री कृष्ण जी की आत्मा ने अपने पूर्व जन्म में परमात्मा निराकार शिव के द्वारा दिया गया गीता ज्ञान सुना। इसको सुनने के बाद उनके जीवन से मोह नष्ट हुआ, अर्थात नष्टो मोहा समृति लब्धा स्थिति बनी। मोह न होने के कारण ही उन्हें मोहन कहते हैं, अर्थात जिसमें मोह न हो वह है मोहन। दूसरा वृत्तांत शास्त्रों में जो हम पढ़ते हैं, श्री कृष्ण जी को माखन चोर कहा जाता है। श्री कृष्ण जी मटकियां फोड़ फोड़ कर माखन चुराया करते थे। तो प्यारे भाइयों अथवा बहनों, क्या श्री कृष्ण जी के लिए कोई माखन नहीं देगा? अगर आपसे भी वो माखन मांगेंगे तो आप इतना सारा माखन ढेर उनके सामने लगा देंगे। तो ये कौन सी मटकियां फोड़ना है और कौन सा माखन चुराना है जो श्री कृष्ण जी ने चुराया? तो आइए जानते हैं इस आध्यात्मिक गहन राज को। श्री कृष्ण जी को मक्खन चुराने की क्या जरूरत थी? मांगने पर सभी आगे से आगे दे देंगे। वास्तविकता तो कुछ और ही है। मक्खन दूध दही से शक्तिशाली चीज के रूप में माना जाता है। मक्खन को एक मुहावरे के रूप में भी यूज किया गया है। जैसे कोई व्यक्ति किसी संपत्ति वस्तु का मुख्य भाग ले लेता है तो कहते हैं मक्खन तो वह ले गया। इसी प्रकार श्री कृष्ण जी ने भगवान शिव के ज्ञान को अपने जीवन में उतार कर 16 कला संपूर्ण, सर्वगुण संपन्न, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, संपूर्ण अहिंसक डिग्री को हासिल किया।
भविष्य में नंबर 1 पद श्री कृष्ण का प्राप्त किया, अर्थात सारा माखन तो चुरा लिया। अब मटकी फोड़ने की बात रही। जब भगवान हमको आकर ज्ञान देते हैं तो सबसे पहले जो हमारे अंदर ईगो है, मैंपन है, उसको हमारे को छोड़ना होता है, उसको तोड़ना होता है। तभी हम अपना जीवन सुंदर बना सकते हैं और ज्ञान का मक्खन खा सकते हैं। तीसरा वृतांत है, कहते हैं श्री कृष्ण जी ने गोवर्धन पहाड़ को उठाया। जब इंद्र के प्रकोप से बहुत मूसलाधार बरसात हुई तो सारा गोकुल और सारे पशु पक्षी ऐसे बाढ़ के अंदर बहने लगे। तो ऐसे समय पर श्री कृष्ण जी ने गोकुल में गोप गोपियों की मदद से इस उंगली के आधार से सारे गोवर्धन पर्वत को उठाया। तो आइए जानते हैं इसका क्या आध्यात्मिक रहस्य है। गोवर्धन पहाड़ किसी भी कठिन कार्य करने को कहा जाता है। पहाड़ यहाँ पर कठिन कार्य अर्थात कलयुग को सतयुग में बदलने को कहा गया है। गीता के भगवान शिव वर्तमान समय इस कार्य में सभी को सहयोगी बनाते हैं। गोवर्धन पहाड़ उठाने के लिए सभी ने उंगली लगाई। ये तो हम सब जानते हैं कि एक व्यक्ति या एक परिवार या एक ही कंट्री से सतयुग नहीं बन सकता। सतयुग के लिए हर एक को अपनी उंगली का सहयोग देना होगा। तो इसी की यादगार में गोवर्धन पर्वत में सभी की उंगली का सहयोग दिखाया गया है, जो कि वर्तमान समय हम सभी इस ईश्वरीय कार्य में तन मन धन से संकल्प से ईश्वर के कार्य में सहयोगी बनकर कलयुग को सतयुग बनाने में मददगार बन रहे हैं। नेक्स्ट वृतांत हम सुनते हैं। कहा जाता है श्री कृष्ण जी ने महाभारत युद्ध के अंदर रथ पर सवार होकर अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया और कहा कि तुम युद्ध करो। ये चाचा काका मामा ये सब मरे पड़े हैं, तुम इनसे युद्ध करो। तो आप देखिए, कभी कोई देवता किसी की हिंसा करने के लिए किसी को प्रेरणा देगा? तो ये कौन सा युद्ध था? आइए जानते हैं इसका सत्य वास्तविक रहस्य। परमात्मा हमें आकर के सिखलाते हैं कि हमें अपनी कमजोरियां जिनसे बहुत अटैचमेंट हो गई है इनको मारो, और वह युद्ध कुरुक्षेत्र में दिखाते हैं। कुरुक्षेत्र अर्थात कर्म क्षेत्र में रहते हुए अपने अंदर के एक एक विकार अर्थात नेगेटिविटी को खत्म करना है। एक एक विकार को खत्म करने के लिए हमारा सारथी स्वयं परमात्मा हमारे साथ है। 5 पांडव थे और 100 कौरव थे, फिर भी जीत पांडवों की हुई क्योंकि भगवान साथ था। जीत उसी की होती है जिसका कनेक्शन परमात्मा के साथ है, यह निश्चित है। तो आपने देखा कि किस प्रकार से हमको सत्य आध्यात्मिक रहस्य परमात्मा आकर के बतलाते हैं। अब वह दिन दूर नहीं जब ये भारत फिर से स्वर्णिम भारत बनने वाला है। इस भारत में घी और दूध की नदियां बहने वाली हैं और यही भारत गोल्डन स्पैरो कहलाता था, जहां गोल्डन स्पून इन माउथ होता था। पर्यावरण इतना शुद्ध होगा, खाने को फल इतने रसदार होंगे कि मुंह में डालते ही रस आ जाएगा, और साथ साथ वहां पर हीरे जवाहरात के महल होंगे और सोलर सिस्टम से कुकिंग होगी। ऐसा सुंदर भारत फिर से पुनः आने वाला है।
ऐसे स्वर्णिम भारत में जाने के उपलक्ष्य में परमात्मा के ईश्वरीय ज्ञान और योग से हम अपने जीवन को सजाएं और यह आध्यात्मिक डिग्री 16 कला संपूर्ण निर्विकारी मर्यादा पुरुषोत्तम संपूर्ण अहिंसक की प्राप्त करें, तो हम जल्द ही नर से नारायण और नारी से श्री लक्ष्मी पद इस ईश्वरीय ज्ञान और योग के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। ऐसी जन्माष्टमी की आप सभी को बहुत बहुत बधाइयां हो। ओम शांति। स्वर्णिम भारत सपनों का, प्यारा भारत अपनों का। स्वर्णिम भारत सपनों का, प्यारा भारत अपनों का। वसुंधरा पर देखो वो साकार हो रहा है। सतयुगी देवी देवों का महाराज हो रहा है। सतयुगी देवी